हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, सब बढ़िया, अच्छे हो अपने अपने घरों में। चलो अच्छे से होना। ओके, एंड पढ़ाई करते रहो मेरे साथ जुड़ के। चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। यानी कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल तक पढ़ लिया था, ठीक है। यानी ओके, तो अगर मैं अभी तक की बात करूं तो हमने पढ़ लिया है 4.1 एक्सरसाइज किया है। उससे पहले हमने 4.1 में क्या पढ़ा था कि भाई डिटर्मिनेंट किस किस टाइप का। मैं एक बार रिकैप बता रहा हूं आपको। और डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने 12th में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तक ही पढ़ना है। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था कि भाई इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। डन। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था 6 प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की। वो 6 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को इजी बना सकते थे। सो थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि हमने कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टाइसेस x1 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 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अगर नॉन है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट अगेन स्टार्ट क्या y3 माइनस y2 अगेन y2 माइनस y1 प्लस x3 दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ओके, मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। उसको डिटर्मिनेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 एरिया कितना हो जाता है 1/2 और x1 और x2 एंड x3, यहां पे y1 y2 एंड y3, यहां पे 1 1 1। अगेन आप अगर इसको एक्सपेंड कर देते हो x1 के थ्रू, y1 के थ्रू, 1 के थ्रू, तो क्या आ जाता है, फिर से वही फॉर्मूला आपका फॉर्म होके आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.3 भी कर लिया था, तो इतनी सारी चीजें कर लिया हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 4.4 एक्सरसाइज में, वो क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। अच्छा, चलो जानते हैं भाई माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो होता क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं जो कि आपके बुक का किताबी ज्ञान है, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम तो करेंगे ही। देखो माइनर क्या होता है, देखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर जिसको आप ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज जैसे हम कोई भी डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो उसमें क्या, उस सभी एलिमेंट्स का एक एड्रेस है ना, उसी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ए आई जे, यानी कि किस रो और किस कॉलम पे कहां पे वो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ओके, इज द डिटर्मिनेंट। अच्छा, फिर से वो एक डिटर्मिनेंट होगा। माइनर क्या होगा, मान लो किसी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं किसी डिटर्मिनेंट का, तो वो कैसा डिटर्मिनेंट होगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। सपोज मान लो मेरे पास, चलो इसको समझते हैं, एक डिटर्मिनेंट है a इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1 2 3, यहां पे लिया 4 5 6, यहां पे लिया 7 8 और 9। डन, ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है ऑलरेडी। अब मुझे सपोज मैं कहता हूं कि फाइंड माइनर ऑफ, यहां पे वही कह रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, तो ए आई जे की जगह कुछ भी ले लो, सपोज इसको ले लो 2 को, तो 2 का ए आई जे क्या होगा, 2 का ए आई जे क्या होगा, किस रो में है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। फाइंड द माइनर ऑफ 2, फाइंड द माइनर ऑफ 2। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 किससे रिप्रेजेंट होगा, अगर 2 को मुझे दिखाना हो तो किससे रिप्रेजेंट होगा, कहां पे है ये ए और कहां पे है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यही बात कह रहा है 1 2, यानी A12, यहां पे तो हमें पता है ना A12 को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे वैल्यू मुझे पता है, रियल नंबर पता है 2, यहां पे तो हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं है तो मैंने AIJ से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहां पे हमें पता है ना कि AIJ के जगह AIJ यानी A12 की जगह क्या है, 2 है। देयरफॉर अगर मुझे यहां पे माइनर ऑफ 2 पूछ रहा है तो क्या होगा, माइनर ऑफ 2 कैसे ऑब्टेन्ड होगा, माइनर ऑफ 2 ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो। ith रो मींस उस रो को, जिस रो में ये अवेलेबल है उस रो को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ith रो एंड jth कॉलम, और जिस कॉलम में है, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो उस कॉलम को भी डिलीट कर दो। अच्छा, देयरफॉर ये क्या मिल जाएगा, अगर मैं फाइंड माइनर ऑफ 2 अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 6 7
9। डन, कोई प्रॉब्लम है? देखो मैंने उस कॉलम को और उस रो को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या बचा 4 6 7 और 9। अच्छा नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, इन विच एलिमेंट aij लाई, जहां पे एलिमेंट aij लाइज करता है उस कॉलम को और उस रो को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। ओके, माइनर ऑफ द एलिमेंट aij डिनोटेड बाई mij। अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, mij। अच्छा mij मींस ये कहां पे अवेलेबल है, किस रो में, फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में। तो इस एलिमेंट का mij क्या हो गया, ये हो गया कितना 4 6 7 9। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 9 4 जा 36 है ना, एंड माइनस 7 6 जा 42 है ना। अच्छा माइनस कर लो, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 6, माइनस का 6, तो M12 कितना हो गया -6। बात समझ आई? ठीक है, देखो सॉल्व करना तो आपको पता है, मेन मुद्दा यहां पे था। और एक रिप्रेजेंटेशन की माइनर को हमेशा किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 से। अच्छा तो सर फिर तो हम सबका माइनर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा। मैं कहूं कि एलिमेंट 1 का माइनर क्या है, तो आप क्या करो, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दो, 5 6 8 9 को सॉल्व कर लो, माइनर आ गया। अच्छा 2 का माइनर हमने निकाल दिया, 3 का माइनर निकालना चाहो, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दो, 8 4 जा एंड माइनस 7 5 जा, जो आंसर आएगा वो आंसर। यानी कि सभी एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अब देखो एक बात, यहां पे एक नोट जान लो। नोट ये है कि अगर मान लो हमारे पास ऑर्डर, इसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 3 है ना, ऑर्डर कितना है 3 है, तो जो माइनर निकल के आएगा वो क्या होगा n-1 होगा, n-1। अच्छा आपको पता है ना कि कोई भी डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर में होता है, स्क्वायर फॉर्म में ही होता है ना। ऑर्डर उसका जो होता है वो 3 क्रॉस 3 होगा या 2 क्रॉस 2 होगा या 1 क्रॉस 1 होगा या 4 क्रॉस 4 होगा, लेकिन हमने तो 3 क्रॉस 3 तक ही पढ़ना है। तो जो भी उसका ऑर्डर होगा, जो माइनर निकल के आएगा उससे एक कम ऑर्डर का होगा। बात आ गई समझ? अच्छा तो एक बात बताओ, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर का माइनर हम निकाल सकते हैं क्यों? क्या नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब माइनर होगा तो n-1 का होगा, तो जीरो ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, सॉरी जीरो ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कोई पूछे कि क्या 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, जैसे मैंने कह दिया कि एक डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू कितना है 1 है, मैं कहता हूं इसका माइनर निकालो, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं। यानी कि माइनर फाइंड आउट करने के लिए जो ऑर्डर होना चाहिए, वो n, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक बात ये नोट डाउन करके लिख लो। अच्छा और जो माइनर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n-1 होगा। यानी कि जो ऑर्डर इसका n का है उससे एक कम होगा। बात आ गई समझ? डन, कोई प्रॉब्लम इतनी बात समझने में? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर वाली बात भी यहीं पे समझ लो, ठीक है। अगर माइनर समझ आ गया तो कोफैक्टर बहुत ही आसान है ना। अच्छा देखो जरा, माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, mij से। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, aij से। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij इज डिफाइंड बाय aij। कैसे aij निकालते हैं, -1 पे i प्लस j और mij, वेयर mij इज माइनर ऑफ aij। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हमने कोफैक्टर निकालना है तो हमें माइनर चाहिए, पहले माइनर निकालना होगा उसके बाद ही कोफैक्टर आएगा। अगर डायरेक्ट आप कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि पहले आप क्या निकालोगे, माइनर, और उसके बाद निकालोगे कोफैक्टर। जैसे मैं कहता हूं कि एक डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 4 है, मैं कहता हूं फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ, या फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना। मैंने कह दिया कि सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के बताओ। तो आपको पता है कि कोफैक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। तो माइनर निकाल लेते हैं। m क्या, इसका एड्रेस क्या है 1 1, m11 कितना होगा, ये गया और ये गया, कितना होगा 4, वेरी गुड। m12 कितना होगा, ये कॉलम गया ये रो गया, कितना हो गया 3। अच्छा उसके बाद m21 कितना होगा, तो ये रो गया ये कॉलम गया, कितना हो गया 2। अच्छा m22 कितना होगा, 22 मतलब ये गया और ये गया, तो कितना हो गया 1। देयरफॉर अगर हमें कोफैक्टर्स निकालना है तो a11 कितना हो जाएगा, मैंने कहा -1 पे पावर 1 1, तो i प्लस j मतलब 1 प्लस 1, ओके। एंड mij, तो mij मतलब m11, ओके। सॉल्व करो इसको,
-1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और m11 कितना है 4, ओके, इनटू में 4। अच्छा -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो कितना आएगा 4, वेरी गुड। a12 कितना हो जाएगा -1 पे पावर 1 प्लस 2 एंड m12, अच्छा -1 पे पावर कितना होगा 3 और इनटू m12 कितना है m12 कितना है 3, ओके। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो वो क्या रिजल्ट देता है, नेगेटिव का रिजल्ट देता है। अच्छा a21 की बात करूं तो -1 पे पावर 2 प्लस 1 और m21, तो m21 मतलब -1 पे पावर फिर से कितना हो गया 3 और m21 कितना है 2। अच्छा तो रिजल्ट क्या माइनस में आएगा कि प्लस में, माइनस में आएगा ऑब्वियसली। और a22 कितना -1 पे पावर 2 प्लस 2 और m22, अच्छा तो -1 पे पावर कितना हो गया 4 और m22 कितना है 1, ओके, तो कितना रिजल्ट आया 1। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि जहां जहां पे ऑड है उनका जो एडिशन है वो क्या है ऑड है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव में, यानी कि जो माइनर है वही कोफैक्टर होता है। बस फर्क किसका होता है, जो ऑड प्लेस पे है। अगर माइनर पॉजिटिव है तो ऑड प्लेस वाला क्या हो जाता है नेगेटिव, और अगर वो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस कहने का मतलब कि 2 पे है, 3 पे है, 1 पे है, तो वो क्या है 1 + 1 कितना 2, अच्छा 2 + 2 कितना 4 है ना। तो ये सारी जगहों पे जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, लेकिन ऑड प्लेस वाले की जगह पे क्या होगा, जो माइनर होगा उसका अपोजिट साइन, अच्छा अगर यहां पे माइनस आ जाए तो उसका प्लस होगा कोफैक्टर, प्लस आ जाएगा तो कोफैक्टर क्या होगा माइनस। कौन सी जगह वाले, ऑड प्लेस वाले, और इवन प्लेस वाले जैसा माइनर होगा वैसा ही कोफैक्टर होगा। ऑड प्लेस और इवन प्लेस कहने का मतलब रो और कॉलम का एडिशन, अगर प्लस इवन आता है तो माइनर इक्वल टू कोफैक्टर, और अगर रो एंड कॉलम का एडिशन, उस एलिमेंट का अगर ऑड आता है तो देन माइनर पॉजिटिव, तो देन कोफैक्टर नेगेटिव। बस इतनी बात अगर समझ आ गई तो पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। डन, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। ओके बच्चा लोग देखो, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कहता है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ओके चलो करते हैं इसको। तो इजी है ना, क्या करें, चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसका हमने क्या करना है, माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अच्छा किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हमने सभी का निकालना है। तो देयरफॉर अगर मैं माइनर्स निकालने जाऊं तो क्या होगा m11 होगा, तो क्या होगा m11 कितना हो जाएगा 3। अच्छा m अगर क्या निकालो m12 कितना हो जाएगा ये और ये कितना 0। अच्छा m क्या निकालू मैं m21 कितना हो जाएगा ये और ये, तो -4, और m22 कितना हो जाएगा, m22 कितना हो जाएगा 2। देखो कैसे पता चल गया ना, m11 तो ये वाला रो ये वाला कॉलम बचा क्या 3। अच्छा ये निकाला तो ये कॉलम ये रो, तो बचा कितना 0। ये निकाला तो ये रो और ये, तो बचा कितना -4। इस पे गया तो ये कॉलम और ये रो, तो बचा कितना 2। अच्छा यहीं पे अगर मैं कोफैक्टर निकाल दूं तो a11 निकाल दूं तो कितना होगा 11, यानी कि कैसा है इवन है तो क्या आएगा 3 का 3 आएगा। अच्छा a12 निकाल लूं, 12 निकालूं तो क्या आएगा 0। अगर -0 लिखूं या 0 लिखूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा और अगर मैं a21 निकालूं, a21 है ना, a21 निकालूं तो क्या हो जाएगा +4। क्यों, -1 पे पावर 2 + 1 आएगा तो कितना होगा 3, और -1 पे 3 कितना होता है नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा a22 निकालूं तो कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि इवन है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, तो फिर वही बात a11 कितना आ जाएगा, a11 कितना आ जाएगा, ये गया और ये गया तो कितना d m12 एंड m21 और m
2 2, यही है ना एलिमेंट्स। तो कितने आ जाएंगे, एक बार आ गया आपका D, दूसरी बार कितना आएगा, दूसरी बार ये इसके साथ, तो ये वाला रो और ये तो कॉलम, तो कितना आ गया B। अच्छा ये रो ये कॉलम, तो कितना आ गया C, और उसके बाद कितना आएगा A आएगा ना, प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं है। तो अगर मैं कोफैक्टर निकालने जाऊं तो A11, अच्छा इसका कितना A12, इसका कितना A21 और इसका कितना A22। अच्छा 22 और 11 वाला तो सेम रहेगा, यानी कि ये D और ये A रहेगा, और ये कैसे हो जाएंगे नेगेटिव के साथ, क्योंकि 21 और 12 कैसा होता है, -1 पे पावर ऑड होता है। तो ऑड होता है तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन भी है सेकंड वाला भी यहीं पे देख लो, है ना, सेकंड पार्ट भी यहीं पे देख लो, ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, तो वो कुछ ऐसा दिया है, क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 और 1। कह रहा है कि इसका माइनर और कोफैक्टर निकालो, है ना। तो माइनर और कोफैक्टर निकालो, तो अगर मैं माइनर पहले निकालने जाऊं तो माइनर कितने होंगे, M11 होगा, M12 होगा, M13 होगा, M21 होगा, M22 होगा, M23 होगा, M31 होगा, M32 होगा एंड M33 होगा कि नहीं, होगा ना। अच्छा तो चलो फाइंड आउट करते जाते हैं। M11 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 ही होगा ना, देख लो, है ना। आप चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो इसको ऐसे, M11 कितना होगा, 1 0 0 1, है ना। अच्छा M12 कितना होगा, 1 2, ये गया और ये गया, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, चलो एक एक करके करते हैं, है ना, डायरेक्ट ना करते हुए एक एक करके करते हैं। M11 ये हो गया, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अच्छा M12 अगर निकालने जाओ तो ये गया और ये गया, तो कितना आएगा, 0 0 0 1, यही आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0। अच्छा M12 1 3 निकालो, तो ये गया और ये गया, तो कितना आ गया, 0 1 0 0, है ना। अच्छा तो इसको सॉल्व करो, 0 और माइनस 0, तो ये भी कितना आ गया, 0। अच्छा M21 पे आ जाओ, M21 तो ये और ये, तो कितना 0 0 0 1, है ना। अच्छा ये भी सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 0, ये भी कितना आ गया, 0। अच्छा M22 की बात करते हैं, M22 तो ये रहा ना, तो ये कॉलम और ये रो, तो 1 0 0 1, क्या 1 0 0 1, है ना। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट एक और यहाँ पे निकाल देते हैं, M22 हो गया, M23 कर लेते हैं। M23 कितना होगा, ये, तो ये रो ये कॉलम और ये रो, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, ओके। अच्छा तो हम यहीं पे कोफैक्टर भी निकाल लेंगे, तो यहां से मैं करता हूं, है ना। अच्छा कोफैक्टर, चलो इसका कोफैक्टर भी निकालते जाओ। A11 कितना होगा, 11 है तो सेम जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अच्छा A12 कितना होगा, A12 तो 0 है, तो 0 तो प्लस माइनस कुछ भी 0 ही होता है। अच्छा A13 भी 0। अच्छा A21 भी कितना 0 है, तो 0 ही आएगा। अच्छा A22 कितना 1 है, लेकिन ये इवन प्लेस पे है तो 1 ही आएगा। और A23 कितना, A23 0 है तो माइनस 0 लिखूं प्लस 0 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया माइनर्स, ये हो गया माइनर्स और ये हो गया कोफैक्टर। बात आ गई समझ। तो ऐसे ही बाकी सारा भी आप कर लोगे, पक्की बात है ना, ठीक है। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डन। तो ये रहा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा सेकंड के सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है, सेकंड के सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है ये सारे एलिमेंट दिए हुए, कुछ इसमें डिफरेंट है ना, कुछ डिफरेंट है। तो चलो इसको मैं कराता हूं, है ना। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, ऊपर वाली लाइन सेम है, यहां पे माइनर एंड कोफैक्टर ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट में जो एलिमेंट दिया गया है वो कुछ ऐसा है, क्या है, ये है 1 0 और 4, और यहां पे दिया है 3 5 एंड -1, ठीक है। यहां पे दिया है 0 1 और 2, डन। अच्छा फिर से इसके माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो चलो माइनस कर लेते हैं पहले। माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो M11 कितना आएगा, अगर मैं फाइंड करूं तो ये कॉलम और ये रो, तो कितना बचा 5 -1 1 और 2,
ठीक। अच्छा अब M12 फाइंड करने जाओगे तो ये कॉलम ये रो, तो कितना 3 -1 0 2, मेरे साथ रहो ठीक है, आ जाएगा M13 फाइंड करो, M13 तो ये कॉलम ये रो, तो कितना 3 5 एंड 0 1, ठीक है। अच्छा M13 हो गया, M13 हो गया, 2 1 पे बात करते हैं, M21 सेकेंड रो पे आ जाओ, ये गया 0 4 1 2 0 4 एंड 1 2। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 + 1 कितना आ गया 11। अच्छा इसको सॉल्व करो तो 6 एंड +0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 ही होगा। अच्छा ये कितना होगा 3 - 0 तो कितना होगा 3 होगा, ये कितना होगा 0 - 4 तो कितना आ जाएगा -4, है ना। अच्छा अब लगे हाथ यहीं पे आप कोफैक्टर भी निकाल लो। कोफैक्टर अगर आप निकालने जाओगे तो कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा A11 कितना होगा, इवन प्लेस पे है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अच्छा A12 कितना हो जाएगा, A12 कितना हो जाएगा, A12 यानी कि 6 है तो कितना हो जाएगा -6। अच्छा A13 कितना हो जाएगा, A13 की बात करूं तो 3 और 1 4 होता है तो 3 का 3 आ जाएगा। अच्छा A21 मतलब 2 + 1 कितना होता है 3। अच्छा तो -4 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, कोई प्रॉब्लम। कैसे हुआ ये पता है ना, आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, -1 पे पावर कितना 2 + 1 एंड MIJ M21 तो -1 पे पावर कितना, -1 पे 2 + 1 कितना 3। अच्छा 3 और यहाँ पे कितना है -4 तो -1 पे पावर 3 कितना माइनस और फिर से क्या है -4 तो माइनस प्लस का 4, वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। बात आ गई समझ, ठीक है। अच्छा अब बचा कितना 21 तक हो गया, अब बचा कितना 2 1 2 2। अच्छा 2 2 की बात करूं तो ये रहा, 2 2 बात करूं तो ये कॉलम गया और ये रो गया 1 4 0 2, क्या बचा 1 4 एंड 0 2। अच्छा सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा 2 - 0 तो कितना आ गया 2। अच्छा तो A22 कितना हो जाएगा, A22 सेम ही रहेगा। अच्छा M23 की बात करूं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 - 0 कितना आएगा 1। अच्छा तो A23 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 2 और 3 कितना है 5। अच्छा नहीं -1 होगा जी, है ना। 2 3 क्या है ऑड प्लेस हो गया ना, -1 होगा तो -1 होगा, है ना। माइनस आ जाएगा, -1 पे पावर 5 तो क्या आ जाएगा -1, तो इस 1 को क्या कर देगा वो नेगेटिव। अच्छा M23 हो गया तो 31 पे बात करते हैं, M31 कितना होगा, ये रो गया और ये कॉलम गया तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1। अच्छा सॉल्व करो तो -0 तो -0 और -20, है ना, -0 -20 तो कितना आ गया -20। तो A31 कैसा है, इवन प्लेस है तो -20 का -20 ही रहेगा। अच्छा M32 की बात करो, M32 की बात करूं मैं तो ये कॉलम गया ये रो गया तो 1 4 3 -1 1 4 एंड 3 -1 बचा, तो ये कितना हो गया -1 -12 तो कितना आ गया फाइनली माइनस का 13। अच्छा A23 कितना हो जाएगा फिर, अच्छा सॉरी A32 हो रहा है। अच्छा A32 मतलब ये कितना हुआ 5, यानी ऑड प्लेस हुआ ना तो -13 का 13 हो जाएगा। अच्छा M33 की बात करो फाइनली जो लास्ट है, तो ये कॉलम गया ये रो गया 1 0 1 0 एंड 3 5 1 0 3 5 सॉल्व करोगे कितना आएगा 5 - 0 कितना आएगा फाइनली 5 आएगा, है ना। 5 - 0 कितना आएगा फाइनली 5। अच्छा A33 कितना हो जाएगा 5 ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 2 3 और 3 6 कैसा है इवन प्लेस का है तो वो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। बात समझ आया। देखो ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक बार मैंने करवा दिया कि कोई मतलब नॉट ए डिफिकल्ट वर्क, आप कर सकते हो माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना। अगर डेफिनेशन में समझ गए, एग्जांपल समझ गए तो बहुत ही इजी है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके बच्चा लोग, ये देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो क्वेश्चंस इसमें आपको माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करके क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो
एवेलुएट दिस, यानी इसको सॉल्व करना है। अगर ये कहता कि एवेलुएट दिस, तो आप क्या करते कि जिसमें मैक्सिमम जीरोस होता उस रो के थ्रू या उस कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देते ना, अच्छा कर देते और ये एवेलुएट हो जाता। लेकिन यहां पे कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो आप देखो आप इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड करके एवेलुएट कर सकते हो, इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड करके एवेलुएट कर सकते हो, इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड करके एवेलुएट कर सकते हो ना। लेकिन ये स्पेसिफिक कह दिया कि सेकेंड रो के थ्रू करो, तो कर दो ना जी। अच्छा, तो इसका जो एवेलुएशन होगा अगर फाइनली मैं कहूं तो कितना आएगा 2 और a कितना, अगर ये कोफैक्टर की बात करूं 2 का तो कितना होगा A21। अच्छा A21, अच्छा मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं A21, है ना। देखो कोफैक्टर की अगर बात करूं तो 2 के थ्रू जब आप एक्सपेंड करते तो ये रो और ये कॉलम गायब, अच्छा बचता क्या 3821, यही बचता ना, और यही तो कोफैक्टर है, यही तो कोफैक्टर है ना। अच्छा प्लस माइनस कैसे आएगा, अब प्लस माइनस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर देखो यहां पे होता है ना कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अच्छा ये माइनस ये प्लस और ये प्लस होता है, तो इस पे ध्यान हमने नहीं देना अगर मैं कोफैक्टर को लेके चल रहा हूं तब। अच्छा कैसे, वो मैं अभी बता रहा हूं। अच्छा अगर ये कोफैक्टर की बात करा कि सेकेंड रो के कोफैक्टर के थ्रू इसको एक्सपेंड करो तो कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा सेकेंड रो में पहला एलिमेंट कितना है 2 है, तो मैंने ले लिया A21 और कोफैक्टर हो कितना होगा A21, अच्छा प्लस सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट तो A22 और कोफैक्टर कितना होगा A22, अच्छा प्लस A23 और कोफैक्टर कितना होगा A23। कोई प्रॉब्लम। अच्छा मतलब अगर ये वाला रिजल्ट मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास ये वाला काम हो जाएगा क्या, सेकेंड रो के साथ कोफैक्टर को लेके इस पूरे डिटर्मिनेंट का एवेलुएशन। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो अब देखो A21 तो मुझे पता है, A22 भी मुझे पता है 0 है, A23 भी मुझे पता है 1 है, लेकिन मुझे पता करना है A21। अच्छा A21 पता करने के लिए मुझे M21 भी चाहिए। अच्छा तो M21 कितना होगा, M21 निकालो, ये रहा ना M21। अच्छा तो ये रो गया, ये कॉलम गया, कितना बचा 3823। अच्छा सॉल्व करो तो 3 3 जा 9 और माइनस 8 2 जा 16, फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया माइनस का 7। डन, ओके। अच्छा M22 निकालो, M22 निकालते हैं तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो गया 5813, 581 और 3। अच्छा तो ये कितना आ गया 5 3 जा 15 माइनस 8 कितना आ गया 7। अच्छा M21 हो गया, A22 हो गया, A23 की बात करनी है हमें तो M23 चाहिए, M23 चाहिए तो ये वाला, तो ये कॉलम गया ये रो गया, कितना बचा 5 3 1 2, 5 3 1 और 2। अच्छा सॉल्व करो इसको, 5 2 जा 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। अच्छा देखो कहीं दिक्कत नहीं है ना। M21 तो ये रो गया और ये 3823 बिल्कुल सही, 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, क्योंकि इसमें एरर हो जाएगा ना कहीं पे प्लस माइनस का तो सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो M22 ये कॉलम ये रो 5813, 58 बिल्कुल सही, 5 3 जा 15 माइनस 8 सही है। M23 ये कॉलम गया ये रो गया तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 2 जा 10 माइनस 3 7 आ गया। डन। अच्छा अब मैं यहीं पे क्या निकाल लेता हूं इसके कोफैक्टर्स, तो देयरफॉर कोफैक्टर्स कितने हो जाएंगे, अगर A21 की बात करूं तो 2 और 1 कितना है 3 है, ऑड प्लेस है तो ये माइनस का क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अच्छा और अगर मैं निकालूं A22 क्या है प्लस का है, इवन है तो ये कितना प्लस का ही रहेगा 7। अच्छा और A23 कितना हो जाएगा, ये प्लस का है, देखो प्लस का है और क्या है यहाँ पे 2 3 5 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7। अच्छा अब एक बात बताओ, जब आप 2 के थ्रू एक्सपेंड करते तो आप माइनस लगाते ना, माइनस लगाते और ये सॉल्व करते, तो माइनस जब लगाते तो यहां पे सॉल्व करते तो आंसर माइनस आता, तो वो क्या हो जाता प्लस आ जाता, तो अभी भी तो प्लस आ गया ना। अच्छा फिर माइनर आप जब इसके थ्रू एक्सपेंड करते तो प्लस लगाते तो जो आता रिजल्ट वही होता, तो देखो मेरा भी जो रिजल्ट आया है वही है। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस प्लस यहां फिर माइनस होता है, तो माइनस होता है तो रिजल्ट जो होता है उसके नेगेटिव उल्टा हो जाता ना, देखो मेरा भी उल्टा हो गया। डन। तो अब इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, तो देयरफॉर डेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A22
A23 एंड A2। अच्छा, तो A21 की वैल्यू कितना है 2, उसके थ्रू जब एक्सपेंड किया तो A21 कितना आया 7 आ गया। अच्छा, प्लस A22 कितना है 0 है, इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, वैसे 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस A23 कितना है A23 है 1 और इंटू A23 की वैल्यू को फैक्टर A23 की वैल्यू कितना आया है -7। सॉल्व करो, 7 2 जा 14 और ये कितना हो गया 0 एंड माइनस का कितना हो गया 7 और यहाँ पे 14 - 7 कितना आ गया, फाइनल आंसर 7। बात आ गई समझ, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बार थोड़ा सा फील आ जाए आपको, उसके लिए मैं इस डिटर्मिनेंट को अगेन एक्सपेंड कर रहा हूं। कैसे, इसके साथ डेल इक्वल्स टू क्या हो जाता 2 के थ्रू। देखो ये क्या है माइनस के साथ है ना, तो एक्सपेंड करते तो क्या आ जाता -2, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस प्लस और माइनस, और यहां पे फिर से प्लस माइनस और प्लस होता है ना, ऐसा ही होता है। तो 2 प्लस का है तो, लेकिन यहां पे माइनस होता है तो -2 के साथ एक्सपेंड होता ना। चलो एक्सपेंड करो, तो ये कॉलम और ये रो 3823 कितना आएगा 3823। अच्छा, फिर प्लस 0 के साथ होगा तो करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को डिलीट कर दो, है ना। अच्छा, और फिर 1 के साथ, +1 के साथ एक्सपेंड करो, तो +1 नहीं सॉरी -1 के साथ, क्योंकि प्लस 0 होता है तो 0 तो 0 हो गया, तो फिर यहां पे 1 के साथ क्या होता है, ऑलरेडी साइन माइनस होता है। अब देखो ये कॉलम, ये रो गया और ये कॉलम बचा गया, क्या बचा 5312, क्या बचा 5312। जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या 7 आ रहा है। अच्छा, -2, अच्छा इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9 - 16 एंड -1, ये कितना 5 2 जा 10 - 3। ओके, तो ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने में 16, तो ये 7 में, तो -7 में होगा ना। अच्छा, माइनस ये कितना हो गया 10 माइनस तो 7 आएगा। अच्छा, ये -7 का 2 में होगा तो प्लस का 14 - 7, फाइनल आंसर कितना आया 7। यहां पे भी कितना आया 7। अच्छा, ये देखो ये जो निगेटिव में -7 आया था ना, -7, और ये माइनस करके उसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो 7 × 2, देखो यहां पे भी तो 2 × 7 ही लिखा है, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व कर दिया ना A21, यहां पे मैं माइनस प्लस चेंज कर तो दे रहा हूं, तो बात वही हो गई। यानी कि ये जो कोफैक्टर हम निकालते हैं ना, तो इसीलिए डायरेक्ट वहां पे बता दिया जाता है, क्योंकि हमने अभी पहले स्टार्टिंग में माइनर एंड कोफैक्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो वहां पे डायरेक्ट कह देता हूं मैं कि इसको प्लस में लेना, इसको माइनस में लेना, इसको प्लस में लेना, इसको माइनस में, इसको प्लस में, इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, मतलब अल्टरनेट वैल्यू चलता है। और जो ये हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, यही हो रहा होता है कि अगर आप A11 निकालते हो तो -1 पे पावर 1 + 1 हो जाता है, यानी कि जो प्लेस इवन प्लेस पे है वहां पे जैसा वैल्यू सॉल्व करके आता है वही आता है, लेकिन जो ऑड प्लेस पे है तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आता है उसका कोफैक्टर क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। बात आ गई समझ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है, इसीलिए मैंने इस पे टाइम लगाया। डन, चलो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। लोग ये देखो 4th क्वेश्चन सेम जैसा था 3rd क्वेश्चन वैसा ही 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कह दिया, उसमें सेकंड रो के साथ कह रहा था, यहां पे कह रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3rd कॉलम के साथ एवेलुएट करके और इसको फाइंड करना है। तो 3rd कॉलम मींस क्या, ये हो जाएगा A13 के साथ एक्सपेंड करना है, A23 के साथ एक्सपेंड करना है और A33 के साथ एक्सपेंड करना है, और उसके साथ में कोफैक्टर्स भी लिखते जाना है। यानी कि अगर मैं डेल यहां पे पहले ही रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या करना है, मुझे A13 निकालना है और फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13 निकालना है, उसमें ऐड कर देना है क्या A23 निकालना है और उसमें कोफैक्टर ऑफ A23 निकालना है। अच्छा, फिर A33 निकालना है, 33 के साथ एक्सपेंड करना है, जो कि क्या आएगा A33 कोफैक्टर ऑफ A33, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। तो मुझे A13, A23, A33 तो पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, कोफैक्टर्स नहीं पता है। लेकिन कोफैक्टर्स निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, माइनर्स, यानी कि 1 3 का माइनर। जरा देखो ये कॉलम, ये रो गया और ये कॉलम गया, बचा कितना 1y 1z। अच्छा, सॉल्व करोगे क्या आएगा, z - y, वेरी गुड। अच्छा, A23 निकालते हैं, 23 निकालोगे तो क्या आएगा 23, यानी कि ये रो और ये कॉलम, तो 1x 1z, 1
x1z, ये आया ना। अच्छा सॉल्व करते हैं तो z माइनस x आ गया। अच्छा तो m33 निकालते हैं, m33 निकाल लेते हैं। m33 निकालोगे तो क्या आएगा, m33, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, 1x 1y, क्या 1x एंड 1y आ गया। अच्छा सॉल्व करोगे तो y माइनस x आ गया, डन। अच्छा अब यहीं पे कोफैक्टर्स निकाल लो, a13, तो a13 तो 3 और 1 4 है, तो जैसा ये है वैसा ही आ जाएगा। अच्छा और a23 क्या आएगा, 23 क्या होता है 5 होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो x माइनस जेड हो जाएगा। देखो माइनस से आ जाएगा तो x प्लस में हो जाएगा, z माइनस में हो जाएगा। अच्छा और a33 कितना होता है 6 होता है, तो ये वैसा ही रहेगा, y माइनस x ही रहेगा। अच्छा तो फर्दर इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a13 कितना है yz है ना, तो डेल्टा की वैल्यू a13 कितना है, a13 yz है ना, yz। अच्छा और a13 यहाँ पे ये स्मॉल a13 एलिमेंट की बात हो रही है, और ये कोफैक्टर a13 कितना है, z माइनस वाई है, कितना है z माइनस वाई। ओके नेक्स्ट वाली बात करते हैं, z माइनस वाई है। अच्छा नेक्स्ट 23 कितना है, 23 है प्लस का zx। अच्छा और कोफैक्टर ऑफ 23 कितना है, x माइनस जेड, कितना है x माइनस जेड। अच्छा फिर प्लस कितना a33 कितना है xy। अच्छा और उसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, a33 का। अच्छा सॉरी ये a33 है बेटा, a33 और कोफैक्टर ऑफ a33 है ना, तो ये कितना है y माइनस x है ना, y माइनस x है, डन। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो कितना आ जाएगा y z स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर z। अच्छा प्लस z x स्क्वायर एंड माइनस z स्क्वायर x। अच्छा एंड प्लस x y स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर y। यहां तक बात आ गई समझ, है ना। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, है ना, अरेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं जरा किसको किसके साथ करें तो कुछ फायदा मिले हमें, है ना। अच्छा तो चलो देखो ये है y z स्क्वायर, है ना, y z स्क्वायर, इसको मैं करता हूं इसके साथ, किसके साथ, प्लस z x स्क्वायर के साथ। अच्छा तो क्या फायदा होगा, y z नहीं इसके साथ नहीं करता हूं, है ना, y z स्क्वायर को इसके साथ करता हूं z स्क्वायर, ताकि यहां पे भी z स्क्वायर है और वहां पे भी z स्क्वायर है, माइनस z स्क्वायर x के साथ। अच्छा यहां y स्क्वायर z और यहां z x स्क्वायर, दोनों में z है ना, इनको एक साथ कर लेते हैं, प्लस z x स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर z, डन। अच्छा और प्लस में कितना है x y स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर y। अच्छा इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, है ना, दिक्कत हो रहा है, ये ऐसे कर लेते हैं, है ना। ओके अच्छा अब इन दोनों में देखो जरा क्या कॉमन है, मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं z स्क्वायर, क्या बच गया y माइनस x। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं प्लस का z, तो क्या बच गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, एक्स वाई, तो क्या बच गया y माइनस एक्स। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा इसको फिर से एक्सपेंड करो, z स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ना यहाँ पे x माइनस वाई है, तो मैं इसको x माइनस वाई बनाना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस z स्क्वायर और x माइनस वाई। अच्छा प्लस का z और यहाँ पे x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। अच्छा इसको भी मैंने x माइनस वाई बनाना है, तो माइनस एक्स वाई और यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अब देखो x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई भी यहां भी है, मैंने x माइनस वाई को सबसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बचा यहां पे माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा यहां देखो क्या बचा, x माइनस वाई बाहर हो चुका है ना, तो यहां पे बचा zx, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो zx एंड प्लस zy, है ना। अच्छा और यहां पे क्या बचा माइनस का xy, है ना। ओके 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 डन। अच्छा तो ये बच गया माइनस जेड स्क्वायर और zx zy और माइनस xy, है ना, ये बच गया। ओके अब जरा देखो यहां पे ध्यान से,
तो यहां पे है x माइनस वाई। अच्छा इसमें क्या करें, इसमें से देखो मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों में से z कॉमन ले लेता हूं, है ना, z कॉमन, तो क्या बचा x माइनस जेड बचा ना, देखो z कॉमन तो x, और ये माइनस वाला बाद में लिख दिया तो x माइनस जेड। अच्छा और इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूं मैं, प्लस का y, प्लस का y, तो यहां पे क्या बचा z माइनस एक्स, है ना, लेकिन मुझे x माइनस जेड चाहिए, तो मैं माइनस का y कॉमन ले लूं, माइनस का y, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस जेड। देख लो जरा ध्यान से देखो, ये इन दोनों में तो मैंने क्या कॉमन लिया z, तो यहां पे क्या बचा x और माइनस का z, डन। अच्छा इनमें मैंने कॉमन लिया माइनस वाई कॉमन लिया, तो माइनस वाई कॉमन लिया तो x प्लस में बन गया और z प्लस में था तो माइनस में बन गया, ब्रैकेट अगेन क्लोज। अच्छा अब देखो अब क्या है, यहां पे है x माइनस वाई। अच्छा अंदर क्या है, अंदर क्या है, यहां पे भी x माइनस जेड, यहां पे भी x माइनस जेड, मैं x माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचा z माइनस वाई, है ना, z माइनस वाई और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई, और ये कितना आ गया x माइनस वाई, और ये आया z माइनस वाई और x माइनस जेड, है ना। एक और काम कर लेते हैं ताकि और बेटर बन जाए, ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हो x माइनस वाई, x माइनस जेड और z माइनस वाई, है ना, ये भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें भी एरर नहीं है। लेकिन जरा देखो मैं ये वाला हटा दूं, है ना, ये वाला हटा दूं, ओके, नोट डाउन कर लेना आप, है ना। अच्छा देखो मेरे पास क्या आया है, ये आया x माइनस वाई, और यहां पे है x माइनस जेड, और यहां पे है z माइनस वाई, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको x माइनस वाई और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, चलो ब्रैकेट लगा देता हूं, इसमें से मैं -1 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा ना। अच्छा फिर इसमें से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया, है ना, इसमें से भी -1 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा y माइनस जेड। अच्छा अब देखो -1 और -1 क्या हो गया, +1, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो चाहे ये आंसर लिख लो चाहे ये आंसर लिख लो, दोनों करेक्ट है। बात आ गई समझ, क्लियर है बात, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने देखो आप तो सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना लास्ट में, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें, तो थोड़ा अब देखो किसी के साथ किसी को कॉमन ले लोगे ना तो बात नहीं बैठेगी, तो ये अलजेब्रा पार्ट हो गया, तो कैसे थोड़ा बिठा के लेंगे ताकि दोनों चीजों में कॉमन मैं फिर से निकाल सकूं। अच्छा फिर जो अंदर बचा उसमें से मैं फिर से कॉमन निकाल सकूं, तो वो सेटिंग मैंने किया और कॉमन निकल गया, फाइनली मेरा आंसर आ गया। अच्छा तो कभी कभी देखते हो आप x माइनस वाई फिर y से शुरू हो जाता है, फिर z से खत्म होता है, फिर z से शुरू हो जाता है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने देखा इसमें से -1 कॉमन, इसमें से -1 कॉमन, तो मेरा उस फॉर्म में बन जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, डन। चलो आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट देखो ये रहा 5th क्वेश्चन, है ना, कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ये है और ए आई जे क्या है, कोफैक्टर है ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डेल इज। अच्छा इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में क्या है, पहला है क्या कह रहा है, A11 ले रहा है और उसके बाद A31, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया कि अगर A11 के साथ एक्सपेंड हो रहा है तो कोफैक्टर भी तो A11 ही आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अच्छा B दे रहा है कि क्या A11, सॉरी पहले एलिमेंट दिया है A11 तो A11, हाँ ये बिल्कुल सही है, फिर A12 तो A12 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 21 दिया है, ये भी रिजेक्ट। अच्छा C दिया है A21 यानी 21 के साथ एक्सपेंड कर रहा है इसके साथ, तो फिर यार एलिमेंट दिया है A21 तो ये भी A21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे A11 दे दिया, 11 दे दिया, ये भी रिजेक्ट। अच्छा D देखते हैं, A11 तो कह रहा है A11 बिल्कुल सही, A21 तो कह रहा है A21, हाँ ये भी बिल्कुल सही, A31 तो कह रहा है A31, हाँ ये भी बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बात आ गई समझ। तो ये आपका 4.4 एक्सरसाइज हो गया फिनिश। नेक्स्ट करेंगे हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का, डन। तो जैसा मैं बोलता हूं हर बार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, ओके, आई विल सपोर्ट टू यू
थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।